सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मनदीप कौर हाजिर हाँ जी तुहाडी BA फस्ट ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। BA फस्ट ईयर की साडी इस चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं कर रहे हैं जी भाई गुरदास जी नूं। भाई गुरदास जी के शब्द जिहड़े कि पौड़ी रूप के विच हन वो असीं कर रहे हैं। कल आपां जिहड़ा उन्हां दा शब्द जिहड़ा 10वीं वार की पहली पौड़ी सी ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ जी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ कि हार चले गुरमुख जग जीता। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ कि ਜਿਹੜੇ गुरमुख निमरता ਦੇ गुणां ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, परमात्मा ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ नाम ਦੇ रसीए बन ਜਾਂਦੇ ਹਨ। और ਜਿਹੇ लोग जो नाम ਦੇ रसीए ਹੁੰਦੇ ਹਨ, निमरता धारण कर ਲੈਂਦੇ ਹਨ, परमात्मा का ज्ञान जिन्होंने प्राप्त हो जाता है वो इस संसार नूं हार के भी सब कुछ जित लेंदे हन। वो इस संसार ते हारन के बावजूद भी सारे संसार नूं जित लेंदे हन। इहदे विच असीं कीती सी जी ध्रुव भगत की जिहड़ी कहानी, जिहदे विच असीं देखिया सी कि किस तरह जिहड़ा ध्रुव है वो बाहरों भज्जिया अंदर वड़दा है, बाहरों अंदर आउंदा है ते अपने जिहड़ा पिता है अपने पिता दी जिहड़ी कुछड़ गोद दे विच बैठ जांदा है, कुछड़ चढ़ जांदा है। पिता उतान दी कुछड़ दे विच चढ़ के गोदी दे विच चढ़ के बैठ जाता है, जिसते उसकी मतरेई माँ जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है ते गुस्से दे विच उसनूं उसके पिता की कुछड़ तो उतार नीचे जिहड़ा है उतार दिंदी है। सो निमाणा जिहा होया डोलदा होया कि जिहड़ा ध्रुव है अपनी माँ को चला जाता है ते माँ नूं जाके पुछदा है कि ओह जिहड़ी है मतलब इस घर दे विच विआह के लिआंदी हुई इज्जतदार औरत है, वो राणी है जां फिर नौकरानी है। सो माँ जिहड़ी है उसनूं उत्तर दिंदी है कि वो जन्म तो तां राणी है, पर उसने कर्म के तौर पर जिहड़ी है परमात्मा की भगती उसका नाम सिमरन वाला जिहड़ा कर्म है वो नहीं कीता, जिस दे करके उसकी जिहड़ी हालत है वो इस तरह की हो गई है। सो ध्रुव जिहड़ा है वो अपनी माँ नूं पुछदा है कि परमात्मा जिहड़ा है उसनूं किस तरह प्राप्त किया जा सकता है ते किस तरह जिहड़े हन वैरी जिहड़े हन दुश्मन जिहड़े हन उन्हां नूं मित्र जिहड़ा बनाया जा सकता है। सो जिहड़ी ध्रुव दी माँ उसनूं दसदी है कि परमात्मा दा सिमरन करन दे नाल उसकी भगती करन दे नाल ही उस संसार दे विच सब कुछ प्राप्त कर सकता है, उसका राज उसनूं वापस मिल सकता है, उसके जिहड़े दुश्मन हैं वो उसके मित्र जिहड़े हैं बन सकते हैं। सो ये गल सुन के ध्रुव जिहड़ा है वो घरों बाहर निकल जाता है ते त्यागी बन के जिहड़ी है परमात्मा की जिहड़ी भगती है तपस्या जिहड़ी है वो करन लग जाता है। इस तपस्या के दौरान ध्रुव नूं जिहड़ा है जिहड़ा नारद मुनि जिहड़े हैं वो मिलते हैं तो उसकी तपस्या तो खुश होकर उसनूं नाम की जिहड़ी दात है वो बख्श दिंदे हैं तो उस ध्रुव नूं परमात्मा का सारा ज्ञान जिहड़ा है वो मिल जाता है। सो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करन तो बाद ध्रुव नूं उसके पिता के द्वारा जिहड़ी राज जिहड़ा है संभालण की गल कीती जाती है कि वो अपना राज आके संभाल लवे, तां ध्रुव उन्होंने राज संभालण तो मना कर दिंदा है, राज जिहड़ी है राज प्राप्त करन तो इनकार कर दिंदा है, मना कर दिंदा है ते उन्होंने दस दिंदा है कि उसनूं असली राज जिहड़ा है वो मिल गया है। मतलब परमात्मा का जिहड़ा ज्ञान सी जिहड़ा असली ज्ञान सी वो जिहड़ा है मिल गया है, जिस दे नाल वो हुण सदा दे लई ही इस दुनिया दे उत्ते राज करेगा। सो इस तरह जिहड़ा है गुरमुख लोग हुंदे हन वो संसार दे विच हार के भी इस संसार नूं जित लैंदे हन ते सदा ही उन्हां दे जिहड़े गुण गान है वो संसार दे विच हुंदा ही रहिंदा है। सो ध्रुव भगत की कहानी हमेशा तो ही जिहड़ी है वो चली आ रही है ते इस तरह जिहड़ी मतलब कई बार ये भी कहा जाता है कि ध्रुव जिहड़ा सी वो छोटा जिहा सी, ध्रुव छोटा सी, प्रहलाद छोटा सी ते इन्हां नूं भगती की लगन बचपन तो ही लग चुकी सी। सो जिस तरह सानूं पता है
कि छोटियां जिहड़ियां लकड़ियां हुंदियां हन, छोटियां लकड़ियां नूं अग छेती लग जाती है बजाए वड्डियां लकड़ां दे। जदों आपां कई वारी अग जलाउंदे हां तां देखदे हां कि छोटी लकड़ छेती अग फड़ लैंदी है। सो इसे तरह जिहड़े बच्चे हुंदे हन उन्हां दा मन बिल्कुल साफ हुंदा है, उन्हां नूं जो ज्ञान असीं दिंदे हां ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਫੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ बचपन तो ही किसी नूं भी गलत रस्ते ते नहीं पाना चाहिए। हमेशा बच्चों नूं छोटे बच्चों नूं जिहड़ा ज्ञान है वो सही ही देना चाहिए है ताकि वो इस ज्ञान के अनुसार अपनी जिहड़ी जिंदगी है उस दे विच हमेशा अगे तो अगे तरक्की जिहड़ी है वो करते जाण। सो जिहड़ी आज दा जिहड़ा शब्द है जी उसी तुहाडी अगला जिहड़ा जिहड़ी अज दी क्लास दे विच लैके आए हैं वो हैगा जी संत सहाई आद जुगाद। मतलब परमात्मा जिहड़ा है वो सदा तो ही अपने भगतां दी रक्षा करदा आया है। परमात्मा जो हमेशा ही सी, जो कल भी सी, अज भी है ते कल भी रहेगा, वो हमेशा ही अपने संतां दी अपने भगतां दी रक्षा आप ही करदा आया है। सो इस दे विच जिहड़ी कहानी है जी अज जिहड़ी असीं दूसरी कहानी तुहाडे सामने लैके आए हैं वो हैगी है जी प्रहलाद भगत दी। प्रहलाद जिसका पिता है जी हरनाकश। हरनाकश की जिहड़ी गल है वो तुसीं सुनी हुई है। प्रहलाद की कहानी भी बहुत ज़्यादा जिहड़ी है बच्चों नूं पता ही है क्योंकि प्रहलाद का जिहड़ा संबंध है हरनाकश ते उसकी जिहड़ी प्रहलाद की जिहड़ी भूआ होलिका दे नाल भी मन्निया जाता। असीं होली का त्यौहार मनाउने आ, होली जिहड़ी आ वो जलाउंदे भी आ, होली जलाई जाती है ते उहदे विच जिहड़ा है उसका संबंध प्रहलाद के नाल भी मन्निया जाता है। सो प्रहलाद जिहड़ा हरनाकश के घरे जिहड़ा हरनाकश जिहड़ा मतलब राक्षस है दैत राजा है उसके घर जिहड़ा कि मतलब प्रहलाद का जन्म हुंदा है। हरनाकश जिहड़ा परमात्मा नूं मनण वाला नहीं है, एक नास्तिक है ते हमेशा अपने नाम की ही भगती लोगों तो कराउणी चाहुंदा है। सो हरनाकश के घर जिहड़ा है प्रहलाद का जन्म हुंदा है। प्रहलाद जिहड़ा कि जदों उसनूं मतलब स्कूल विच जां उसनूं पांधे दे कोल पहलां तां पांधे हुंदे सी, पंडित लोग हुंदे सी जो शिक्षा दिंदे सी। सो शिक्षा प्राप्त करन दे लई जिहड़ा है पंडित कोल पांधे दे कोल भेजिया जांदा है। उत्थे प्रहलाद जिहड़ा है अपनी भगती का जिहड़ा मतलब अपने रब की जिहड़ी भगती है वो करता है, राम नाम का सिमरन जिहड़ा है वो करन लग जाता है। ते इस गल की जदों हरनाकश नूं खबर मिलती है, पता लगता है तां हरनाकश बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है ते वो उसनूं यही कहता है कि वो परमात्मा का नाम छड्ड दवे, उसका नाम ना सिमरे सगों हरनाकश का ही नाम जिहड़ा है लिया करे। पर प्रहलाद जिहड़ा है वो नहीं मानता, वो हमेशा ही परमात्मा का नाम राम का जिहड़ा सिमरन है उसो वो करता है। सो जदों जिहड़ा प्रहलाद है नहीं मानता तां उसनूं पहलां पानी दे विच डुबोया जाता है, फिर उसनूं अग दे विच साड़िया जाता है जिहदी जिहड़े संबंध के होलिका दे नाल है। होली जिहड़ी हरनाकश दी भैण है वो जिहड़ी है उसनूं वर मिलिया होया है कि उसनूं अग साड़ नहीं सकती। सो होली जिहड़ी है प्रहलाद नूं अपनी गोद दे विच लैके बैठ जाती है ते उसदे आले दुआले जिहड़ी अग है वो जला दित्ती जाती है। पर होलिका नूं जिहड़ा ये वर मिलिया सी कि तैनूं अग नहीं साड़ सकती, पर जेकर वो अपने इस वर का गलत प्रयोग करेगी तो उसका जिहड़ा वर है खत्म हो जाएगा ते उल्टा प्रहलाद बच जाता है तो होलिका सड़ के मतलब स्वाह हो जाती है। सो प्रहलाद नूं पानी विच डुबोया जाता है, अग दे कोले साड़िया जाता है पर उसका जिहड़ा कोई भी बाल बिंगा नहीं हुंदा। सो अंत विच जदों हरनाकश बहुत ज़्यादा जिहड़ा गुस्सा करता है, गुस्से हुंदा है ते गुस्से विच अपने क्रोध विच दी अग दे विच अन्ना होया प्रहलाद नूं जिहड़ा है मारन की कोशिश करता है। जदों उसनूं मार तलवार दे नाल उसते वार करन लगदा है तां कहते हैं कि जिहड़ी तलवार है वो एक थंम दे विच आके बजदी है जिस दे विचों जिहड़ा कि विराट रूप वाला नरसिंह अवतार जिहड़ा कि वो
मतलब निकल आता है। नरसिंह जिसका जिहड़ा अद्धा जिहड़ा सिर है वो शेर दा है ते बाकी जिहड़ा अद्धा भाग है मनुख दा है। सो नरसिंह जिहड़ा है वो हरनाकश का जिहड़ा अंत है वो कर दिंदा है। हरनाकश का अंत किदां हुंदा है? हरनाकश नूं वर प्राप्त सी जदों मतलब उसने भगती की सी परमात्मा की, तो उसने वार प्राप्त किया सी कि ना तो मैं जिहड़ा है मतलब मैं धरती ते मरा, ना मैं आसमान ते मरा, ना मैं अंदर मरा, ना मैं बाहर मरा, ना मैनू कोई मनुख मार सकता है, ना मैनू कोई जानवर मार सकता है, ते ना ही मैं किसी हथियार के नाल जिहड़ा है वो मर सकता हाँ। मतलब उसने अपने आप को अमर करने के लिए हर चीज़ मंग ली सी कि मैनू किसी तरह भी मेरी मौत है वो नहीं हो सकती। तो परमात्मा जिहड़ा है उसनों फिर नरसिंह का अवतार जिहड़ा है वो धारण करता है, जिसका अद्धा हिस्सा जानवर का है तो अद्धा मनुख का है, ना तो पूरा मनुख है ना पूरा जानवर ही है। सो जदों हरनाकश का अंत हुंदा है तो उस समय ना तो दिन हुंदा, दिन मतलब दिन है ना ही रात है, मतलब विचार शाम जिहदा समा है जिस समय जिहड़ा सूरज है वो अध विचकार है छिपण लग्या हुंदा है। तो उसनों मारन वाला जिहड़ा ना तो मनुख है ना जानवर है, उसनों मारन के लिए ना तो आसमान के उपर रखा जाता है ना तो धरती ते, पर जिहड़ा नरसिंह अवतार है उसनों अपने पट्टां ते रख के मारदा है। तो फिर उसनों जिहड़ा मारन के लिए जिहड़ा कोई हथियार नहीं वरत्या जाता, सगों नरसिंह जिहड़ा है उसनों अपने नौहां दे नाल मतलब मार दिंदा है, मतलब पाड़ के मार दिंदा है। सो इस तरह जिहड़ा उस हरनाकश का जिहड़ा अंत है वो परमात्मा ने कर दिता सी। ते प्रहलाद की जिहड़ी रक्षा है वो आप परमात्मा ने आप जिहड़ी है कीती सी। मतलब परमात्मा हर एक उस इंसान की जिहड़ी रक्षा है करदा है जो परमात्मा नूं मनण वाला है। गुरमुख लोग हैं, मनमुख लोग गुरु तो बेमुख लोगों को हमेशा ही जिहड़ा है मतलब परमात्मा का जिहड़ा नाराजगी है गुस्सा है वो हमेशा ही सहना पैंदा है। सो ये जिहड़ी इस तरह की जिहड़ी कहानी है जां इस तरह जिहड़े विचार हैं असीं अज की पौड़ी दे विच लैके आए हैं संत सहाई आद जुगाद, जो कि साडी भाई गुरदास जी की 10वीं वार की जिहड़ी दूसरी पौड़ी है। सो अज आपां नाल लिखते हैं नाल इसकी जिहड़ी व्याख्या है वो करांगे। सो चलते हैं जी अपनी इस शब्द दे विच की कह रहे हैं भाई गुरदास जी। सो संत सहाई आद जुगाद घर हरनाकश दैंत दे, घर हरनाकश दैंत दे, कल्लर कवल भगत प्रहलाद, कल्लर कवल भगत प्रहलाद, भगत प्रहलाद पढ़न पढ़ाया चाट शाल, पढ़न पढ़ाया चाट साल, पांदे पांदे चित, पांदे चित होआ होआ एहलाद, पांदे चित होआ एहलाद, सिमरे मन विच राम नाम, सिमरे मन विच, सिमरे मन विच राम नाम, गावे शब्द अनाहद नाद, गावे शब्द अनाहद नाद, भगत करन सब चाटड़े, भगती करन सब चाटड़े, चाटड़े पांदे होए रहे विस्माद,
पांदे होए रहे बिस्माद राजे पास रुआया राजे पास रुआया रुआया दोखी दैत दोखी दैत वधाया वधाया वाद दोखी दैत वधाया वाद जल अगन जल अग्नि विच कत्या जले ना डूबे गुर प्रसाद कड खड़ग सद पुछिया कड खड़ग सद पूछिया कौन सो तेरा है उस्ताद थम पाड़ परगटिया नरसिंह रूप अनूप अनाद बेमुख पकड़ पछाड़ियन बेमुख पकड़ पछाड़ियन संत सहाई आद जुगाद जय जयकार करन जय जयकार करन ब्रह्माद जय जयकार करन ब्रह्माद सो ये जिहड़ा अपना शब्द है जी जिस दे विच भाई गुरदास जी ने प्रहलाद की कहानी आपां नूं दसी है। सो आपां पहला प्रसंग करांगे जी कि ये काव्य टोटा भाई गुरदास जी द्वारा रचित उन्हां दी 10वीं वार दी दूजी पौड़ी है, जो कि साडी जिहड़ी किताब बुक है शब्द सवेरा दे विच संत सहाई आद जुगाद जिहड़ा है सरलेख हेठ दर्ज की गई है। सो इस पौड़ी विच प्रहलाद भगत दी जिहड़ी कथा है, प्रहलाद भगत दी कथा राही ये सिक्ख्या देने की कोशिश की गई है कि परमात्मा जिहड़ा है आप ही जिहड़ा अपने तो बेमुख लोग हैं उन्होंने सजा दिंदा है, बेमुखा नूं सजा दिंदा है अते अपने भगतां दी सदा ही मदद जिहड़ी है वो करता है, अपने भगतां दी सदा ही जिहड़ी रक्षा है वो आप करता आ रहा है। सो कहते मतलब आप पहले लेंगे जी कहते कर हरनाक्ष दैत दे कलर कवल भगत प्रहलाद। कलर कवल कलर जिहड़ी है कलर वाली जिहड़ी बंजर जमीन बंजर धरती ते कवल
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੜ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਵਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੜਨ ਪਠਾਇਆ 64 ਸਾਲ, ਪੜਨ ਪਠਾਇਆ 64 ਸਾਲ, 64 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है। मतलब 64 साल मतलब पाठशाला जिथे बच्चे पढ़न जाते हैं। पाठशाला पांदे चित होआ आहलाद, आहलाद मतलब आनंदित, आनंदित बहुत ज्यादा आनंद विच आ गया। सिमरे मन विच राम नाम गावे शब्द अनाहद नाद, अनाहद नाद जिहड़ा है संगीत जिहड़ा है, अनाहद संगीत की जिहड़ी गल है इत्थे इन्होंने कीती है। सो भगत करन सब चाटड़े, चाटड़े मतलब शागिर्द चेले, चेले या शागिर्द पांदे होए रहा विस्माद, विस्माद मतलब हैरान, हैरान। उस तो बाद राजे पास रोआया मतलब रोआया मतलब शिकायत की, आके राजे दे कोल आके रोन लग पिया ते ओहदे कोल आके जिहड़ी शिकायत आ वो कर दित्ती। दोखी दैत वधाया वाद, वाद मतलब झगड़ा, जिहड़ा दैत हैगा हरनाक्ष ओहने झगड़ा जिहड़ा सी वधा लिया। जल अगन विच कत्तिया, कत्तिया मतलब सुट दिता, पानी विच डुबो के सुट्टिया फिर अग विच जलाया गया। जले न डूबे गुर प्रसाद, गुर प्रसाद परमात्मा दी किरपा, परमात्मा की जिहड़ी है वो किरपा दे नाल वो जिहड़ा है बच जाता है। कड खड़ग, खड़ग मतलब तलवार, तलवार। सद पूछिया कौन तेरा है उस्ताद, उस्ताद मतलब गुरु। सो थम पाड़ प्रगटिया नरसिंह रूप अनूप अनाद, रूप अनूप अनाद मतलब अदुੱਤੀ ते बेमिसाल, अनूप अदुੱਤੀ, अद्वितीय बेमिसाल जिसकी कोई मिसाल नहीं है। सो बेमुख पकड़ पछाड़िया संत सहाई आद जुगाद, आद जुगाद मतलब जिहड़ा जिसका कोई अंत ना पाया जा सके, जिसका अंत नहीं पाया जा सकता, सदा ही कायम रहने वाला आद जुगाद, सदा ही रक्षा करने वाला। ब्रह्माद जय जय करण, ब्रह्म जय जयकार करण ब्रह्माद, ब्रह्माद मतलब ब्रह्म देवता, ब्रह्मा की जिहड़ी गल की है ब्रह्म देवता। सो चलते जी अपनी व्याख्या वाल। कहते घर हरनाक्ष दैत दे कलर कवल भगत प्रहलाद के जिहड़ा मुल्तान दे नास्तिक राजा, मुल्तान का जिहड़ा नास्तिक राजा हरनाक्ष है उस दे घर बंजर जिहड़ी जमीन के उत्ते कमल दे फुल वर्गा प्रहलाद जिहड़ा है उसका जिहड़ा जन्म है वो हो जाता है। भगत प्रहलाद का जिहड़ा हरनाक्ष के घर भगत प्रहलाद का जन्म इस तरह होया जिस तरह बंजर जमीन के उत्ते कमल का जिहड़ा फुल है वो खिड़ पैदा है। सो पढ़न पठाया 64 साल पांदे चित हुआ आहलाद, जदों प्रहलाद की उम्र पढ़न वाली हुई तां उसनू पांदे दे कोल पंडित दे कोल पढ़न दे लई भेजिया गया। तां पांदे दा मान जिहड़ा सी उसनू देख के बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो गया सी। सो सिमरे मन विच राम नाम गावे शब्द अनाहद नाद। सो प्रहलाद दिल विच परमात्मा दे नाम दा जिहड़ा सिमरन करदा है ते मूहों रब्बी महिमा वाला जिहड़ा गीत है एक रस धुन जिहड़ी है संगीत है वो गाउंदा सी। प्रहलाद जिहड़ा हमेशा ही परमात्मा दे नाम दा राम दे नाम दा सिमरन जिहड़ा है वो करदा सी अते अपने मूँह तो कहते
परमात्मा की जिहड़ी महिमा है उसकी महिमा नूं एक रस धुन दे नाल अनाहत जिहड़े गीत है वो गाउंदा सी। सो भगती भगती करन सब चाटड़े चाटड़े चेले शागिर्द पांदे होए रहे विस्माद। सो प्रहलाद नूं देख के उसदे नाल दे होर जिहड़े शागिर्द सन, चेले सन, उसदे जिहड़े होर साथी सन, कहंदे उस दे मगर लग गए सन। वो भी उसदे मगर लग के जिहड़ा पांदे दे जिहड़े दूजे शागिर्द सी, दूसरे चेले सन, वो भी प्रहलाद की तरह जिहड़ी भगती है वो करन लग पे सन। जिस नूं देख के पांदा जिहड़ा है, पंडित जिहड़ा है, उन्हां दा जिहड़ा गुरु है, वो दिनों दिन हैरान जिहड़ा है हुंदा जा रहा सी। राजे पास रोआया दोखी दैंत वधाया बाद। सो इस तरह जदों पांदा जिहड़ा है उसनूं पता लग गया है कि प्रहलाद दे मगर लग के उसदे जिहड़े दूसरे चेले हन वो भी राम दे नाम का सिमरन कर लग पे हन, भगती करन लग पे हन, तां जिहड़ा पांदा है उसनूं पता है कि जिहड़ा मतलब हरनाक्ष है वो इस गल नूं बुरा मनाउंदा है। हरनाक्ष तां सिर्फ यही कहंदा सी कि मेरे नाम दा ही जप सारिਆਂ ਨੂੰ करना पवेगा, मतलब वो चाहता सी कि मेरे राज दे विच सारे मेरे नाम दा ही जाप करन। ते जदों पांदे ने देखिया कि इत्थे तां भगती ही रब दे नाम दी हो रही है, राम दे नाम दा जिहड़ा जाप है हो रहा है, तां उसने जाके इस गल की शिकायत जिहड़ी है वो राजे हरनाक्ष दे कोल, दैंत जिहड़ा राजा है हरनाक्ष है उसदे कोल कर दित्ती। ते हरनाक्ष इस गल को सुन के बहुत ज़्यादा दुखी होया, दुखी दैंत वधाया वाद। सो दैंत जिहड़ा राक्षस जिहड़ा हरनाक्ष है वो इस गल को सुन के बहुत ज़्यादा दुखी हुंदा है ते इस गल का जिहड़ा झगड़ा है उसनूं बहुत ज़्यादा वधा लैंदा है। सो जल अगन विच कत्तिया जले न डूबे गुर प्रसाद। सो इस तरह प्रहलाद नूं पहलां तां भगती करन तो रोकिया जाता है, पर जब प्रहलाद नहीं रुकदा तां उसनूं जिहड़ा है पानी दे विच डुबोया जाता है ते जिहड़ी है अग दे विच साड़िया जाता है। पर प्रहलाद ना तां पानी दे विच डुबदा ही है ते ना ही अग उसनूं साड़ सकी हुंदी है, ना ही वो अग दे विच सड़दा है। उस दे उत्ते तां सिर्फ ते सिर्फ उसदे परमात्मा दी किरपा हुंदी है। परमात्मा दी किरपा दे कारण ही कहंदे प्रहलाद जिहड़ा है ना तां पानी दे विच डुबदा है ते ना ही अग दे विच साड़िया सड़दा ही है। सो इस गल का जिहड़ा गुस्सा है हरनाक्ष नूं होर भी ज़्यादा वध जाता है। काड़ खड़ग सद पूछिया कौन तेरा है उस्ताद। तां जिहड़ा है हरनाक्ष जो कि इस गल तो बहुत ज़्यादा गुस्से विच आ चुकिया है कि प्रहलाद नूं जदों भी मारन की कोशिश की गई है तां वो बच जाता है। सो इस गल तो बहुत ज़्यादा गुस्से दे विच आया होया हरनाक्ष जिहड़ा है अपनी तलवार कढ़ के जिहड़ा प्रहलाद नूं पुछदा है कि तू मैनूं इह गल दस, तेरा जिहड़ा उस्ताद, तेरा जिहड़ा गुरु कौन है जिहड़ा तैनूं बचा रहा है, कौन तेरा जिहड़ा गुरु है वो कौन है। सो थम पाड़ प्रगटिया नरसिंह रूप अनूप अनाद। सो प्रहलाद नूं जदों जिहड़ा तलवार कट के हरनाक्ष ने यह गल पूछी कि तू दस तेरा जिहड़ा गुरु है उस्ताद है वो कौन है, तां जदों प्रहलाद नूं हरनाक्ष मारन लगदा है तां उसे ही समय थम नूं पाड़ के उसदे विचों अद्भुती ते बेमिसाल रूप वाला जिहड़ा है नरसिंह अवतार जिहड़ा है उस थम दे विचों प्रगट जिहड़ा है वो हो जाता है, उसदे विचों निकल आउंदा है। बेमुख पकड़ पड़ा पछाड़िया संत सहाई आद जुगाद। सो इस तरह हरनाक्ष दे कोलों प्रहलाद की रक्षा करन दे लई जदों नरसिंह जिहड़ा है परमात्मा जिहड़ा है वो नरसिंह दा अवतार लैके उस थम दे विचों प्रगट हुंदा है तां उसने जिहड़ा परमात्मा जिहड़ा है तां उसने जिहड़ा अपने भगत दी रक्षा करन दे लई जिहड़ा हरनाक्ष नूं
ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਮੁਖ ਪਕੜ ਪਛਾੜਿਆ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਆਦ ਜੁਗਾਦ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਆਦ ਜੁਗਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।